और हेमंत सोरेन के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। यदि आपको ध्यान हो तो नरेगा की तरह ही जो अर्बन एरियाज मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें उन्होंने जो है उसी तरह मजदूरों के लिए योजना स्टार्ट की रोजगार का। 2 महीने उन्हें पैसे दिए और उसके बाद वो योजना बंद हो। आपको यदि ध्यान हो तो पेट्रोल डीजल की योजना चालू है कि हम सभी गरीबों को पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे, उसकी सब्सिडी देंगे, 25,000 तक देंगे। आपको पता है कि वो योजना बंद है। किसान सम्मान निधि जो है भारत सरकार की तरह जो 6,000 हम दे रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम 12,000 रुपया देंगे। आपको ध्यान हो 2 महीने में बंद हो गए। तो ये जो है ये केवल योजनाएं बनाता है, बड़े बड़े अपने फोटो जो है 2 महीने 3 महीने चमकाते रहता है। सरकार आपके द्वार करते रहता है। सारे लोगों का अबुआ आवास, आपको पता है कि अबुआ आवास कहा कि हम इतने लोगों का अबुआ आवास देंगे। आज तक मात्र जो है 25,000 लोगों को ये अबुआ आवास का दूसरा किस्त दे पाया। ये केवल जो है झूठ के धरातल पर खड़ा हुआ जो है, ये भीत पर खड़ा हुआ ये सरकार है। उसीलिए मैया योजना हो, भैया योजना हो, टैया योजना हो, किसी भी योजना में ये पैसा नहीं दे सकता है। ये चुनाव के बाद इसको बंद कर देने वाला है। ये पूरी जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां योजना चालू की है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात में योजना चल रही हो, चाहे राजस्थान में हमने चालू किया है, एक बार यदि योजना हमने चालू कर दिया तो आपको पता है कि योजनाओं की झड़ी लगी रहती है और हम कभी योजना बंद नहीं करते हैं। इसीलिए और दूसरा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों जो कैबिनेट में एक फैसला किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, यदि मान लीजिए कि अमीर आदमी भी है तो उसको 70 साल के बाद बीमा कराने में बहुत दिक्कत है। उसको 1-1.5 लाख रुपया की ये आप डायबिटीज़ का सर्टिफिकेट ले आइए, ब्लड प्रेशर का सर्टिफिकेट ले आइए, आपको ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। उन सबों के लिए एक यूनिवर्सल कर दिया है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, पेंशन भोगी हैं, नौकरी पेशा है, कुछ भी करते हैं, 70 साल से ऊपर कोई भी महिला और पुरुष उसको 5 लाख का जो है जो हमने इलाज के लिए दिया है। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कदम है और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जनता समझती है और अगला जो चुनाव होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा सुपड़ा साफ है। और हेमंत सोरेन के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। यदि आपको ध्यान हो तो नरेगा की तरह ही जो अर्बन एरियाज मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें उन्होंने जो है उसी तरह मजदूरों के लिए योजना स्टार्ट की रोजगार का। 2 महीने उन्हें पैसे दिए और उसके बाद वो योजना बंद हो। आपको यदि ध्यान हो तो पेट्रोल डीजल की योजना चालू है कि हम सभी गरीबों को पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे, उसकी सब्सिडी देंगे, 25,000 तक देंगे। आपको पता है कि वो योजना बंद है। किसान सम्मान निधि जो है भारत सरकार की तरह जो 6,000 हम दे रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम 12,000 रुपया देंगे। आपको ध्यान हो 2 महीने में बंद हो गए। तो ये जो है ये केवल योजनाएं बनाता है, बड़े बड़े अपने फोटो जो है 2 महीने 3 महीने चमकाते रहता है। सरकार आपके द्वार करते रहता है। सारे लोगों का अबुआ आवास, आपको पता है कि अबुआ आवास कहा कि हम इतने लोगों का अबुआ आवास देंगे। आज तक मात्र जो है 25,000 लोगों को ये अबुआ आवास का दूसरा किस्त दे पाया। तो ये केवल जो है झूठ के धरातल पर खड़ा हुआ जो है, ये भीत पर खड़ा हुआ ये सरकार है। उसीलिए मैया योजना हो, भैया योजना हो, टैया योजना हो, किसी भी योजना में ये पैसा नहीं दे सकता है। ये चुनाव के बाद इसको बंद कर देने वाला है। ये पूरी जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां योजना चालू की है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात में योजना चल रही हो, चाहे राजस्थान में हमने चालू किया है, एक बार यदि योजना हमने चालू कर दिया तो आपको पता है कि योजनाओं की झड़ी लगी रहती है और हम कभी योजना बंद नहीं करते हैं। इसीलिए और दूसरा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों जो कैबिनेट में एक फैसला किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, यदि मान लीजिए कि अमीर आदमी भी है तो उसको 70 साल के बाद बीमा कराने में बहुत दिक्कत है। उसको 1-1.5 लाख रुपया की ये आप डायबिटीज़ का सर्टिफिकेट ले आइए, ब्लड प्रेशर का सर्टिफिकेट ले आइए, आपको ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। उन सबों के लिए एक यूनिवर्सल कर दिया है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, पेंशन भोगी हैं, नौकरी पेशा है, कुछ भी करते हैं, 70 साल से ऊपर कोई भी महिला और पुरुष उसको 5 लाख का जो है जो हमने इलाज के लिए दिया है। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कदम है और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जनता समझती है और अगला जो चुनाव होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा सुपड़ा साफ है।